से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 6 नए प्रशाखाओं के लिए पूर्व से स्वीकृत 7 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 55 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का 26वां एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित सेवानिवृत्त पेंशन पारिवारिक पेंशन स्वास्थ्य बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के संबंध में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज पहले 4 एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के थे। पहला एजेंडा था शेखपुरा में 27.48 डिसमिल गैर मजरूआ आम भूमि को 6,24,02,487 रुपये के भुगतान पर SIB भारत सरकार को हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में थी, इसकी स्वीकृति दी गई। दूसरा ऐसा ही एजेंडा था गोपालगंज जिला अंतर्गत गोपालगंज सदर अंचल में IB कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु कुल 30 डिसमिल गैर मजरूआ मालिक भूमि के 67,50,000 रुपये के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का तीसरा एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत अंचल खोदावंतपुर में कुल 21 एकड़ गैर मजरूआ खास पड़ती कदीम भूमि पर। पांचवा एजेंडा विधि विभाग का था, जिसके अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायाधीशगण के उपयोग के लिए 10 नए EV अथवा हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए 3,70,00,000 रुपये के अग्रिम की स्वीकृति दी गई राज्य आकस्मिकता निधि से। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पूर्णिया, भागलपुर एवं गया न्याय मंडल में NDPS एक्ट के अंतर्गत दायर वादों के विचारण के लिए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत मधुबनी सदर न्याय मंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 1 तथा दरभंगा न्याय मंडल के अधीन बेनीपुर अनुमंडलीय न्याय मंडल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का 1 कुल 2 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन ब्यूरो तथा बिहार स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इन दोनों के संकल्प में श्रम संसाधन विभाग का जो रेफरेंस आया था, उसकी जगह पर युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग को प्रतिस्थापित करने की स्वीकृति दी गई, चूँकि अब यह नया विभाग बन गया है। अगला एजेंडा भी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था। इसके अंतर्गत युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार पटना के विशेष नियोजन निदेशालय के 6 नए प्रशाखाओं के लिए कुल 57 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जो 10वां एजेंडा था। उसके अंतर्गत पूर्व से सृजित छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय के 6 नए प्रशाखाओं के लिए पूर्व से स्वीकृत 7 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 55 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। लघु जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत लघु जल संसाधन विभाग भूगर्भ शास्त्री संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। 12वां एजेंडा भी लघु जल संसाधन विभाग का था, जिसके अंतर्गत विभागीय संकल्प 992 दिनांक 4/2/19 द्वारा
पंचायतों को हस्तांतरित सभी राजकीय नलकूपों की मरम्मती, संचालन एवं रखरखाव का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत जल संसाधन विभाग अंतर्गत कार्यान्वित विश्व बैंक संपोषित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण योजना के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 102 करोड़ 98 लाख रुपए के अग्रिम की स्वीकृति दी गई। 14वां एजेंडा था खान एवं भूतत्व विभाग का, जिसमें राज्य अंतर्गत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में चिन्हित बालू घाटों की नीलामी से पूर्व खनन योजना तैयार कराने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड को एजेंसी नामित किए जाने की स्वीकृति दी गई। इसमें मूलतः यह होगा कि ऑक्शन करने के पूर्व ही जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। इससे जब भी ऑक्शन होगा तो जिस भी संवेदक को वो प्राप्त होगा वो तुरंत उन घाटों को संचालित कर सकेगा। उसमें करीब 8-9 महीने तक का समय जाता था, उसको कट डाउन करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। योजना एवं विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 38 जिले में अवस्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों के संचालन एवं रखरखाव के लिए इस वित्तीय वर्ष में 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अगले 5 एजेंडा थे। 16वें एजेंडा में BSHP 4 के अंतर्गत मधुबनी राजनगर बाबूबरही खुटौना पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण लंबाई 38.872 किलोमीटर के लिए कुल 632 करोड़ 72 लाख रुपए के प्राक्कलित राशि पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 52 सीतामढ़ी पुपरी बेनीपट्टी पथ लंबाई 51.261 किलोमीटर में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 434 करोड़ 37 लाख रुपए के प्राक्कलित राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 18वें एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का ही है, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 97 बिशनपुर अतरबेल जाले घोगरचट्टी पथ परियोजना के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कुल लंबाई 47.875 किलोमीटर हेतु कुल 990 करोड़ 3,50,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का ही 19वां एजेंडा था, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 92 गणपतगंज पहरावा परवाहा पथ परियोजना का निर्माण कार्य कुल लंबाई 47.432 किलोमीटर हेतु 703 करोड़ 95 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें BSHP 4 के अंतर्गत ब्रह्मपुर कोरनसराय इटाढ़ी सरंजा इटाढ़ी बक्सर तथा उजियारपुर कुकराहा जमुआओं इंदौर समदा पथ परियोजना का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य लंबाई 80.728 किलोमीटर हेतु 982 करोड़ 58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें श्री अनिल कुमार वरीय पुलिस उपाधीक्षक यातायात, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनको सेवानिवृत्ति के पश्चात 1 वर्ष के लिए संविदा के आधार पर पुनर्नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई। 23वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियुक्ति एवं प्रोन्नति संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार लघु एवं मध्यम स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान
स्थापना एवं पंजीकरण विनियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत अब 1 सीट से 40 सीट तक के भी जो सेवा प्रतिष्ठान है, स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान है, उनके लिए भी पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। पहले इसके लिए प्रावधान नहीं था। अगला एजेंडा भी स्वास्थ्य विभाग का था, 25वां एजेंडा, जिसमें पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना के हड्डी रोग विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित करने के लिए 39 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का 26वां एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार विधानमंडल के वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों तथा उनके आश्रित अखिल भारतीय सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारियों तथा उनके आश्रित, राज्य सरकार के नियमित पदाधिकारियों, कर्मियों एवं उनके आश्रित, सेवानिवृत्त पेंशनधारी राज्यकर्मी, पति पत्नी तथा पारिवारिक पेंशनर को बिहार सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन अंतर्वासी चिकित्सा हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। इससे अब विभिन्न इलाज के लिए इन लोगों को कैशलेस सुविधा मिल पाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है, उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रैयत से सीधे भी भूमि खरीदी जा सकती है एक्विजिशन प्रक्रिया में गए बगैर, और इसमें जो सामान्यतः प्राप्त होता है उससे 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। यह अपेक्षा है कि इससे भूमि विभिन्न उद्योगों तथा विकास कार्यों के लिए प्राप्त करने में सहूलियत होगी। आज कुल 27 एजेंडा पर